चाहिए। कुत्तों और इंसानों के बीच का रिश्ता हमेशा से ही खास रहता है। कुत्ते की वफादारी के आपने कई किस्से सुने होंगे। अक्सर हम पालतू कुत्ते की वफादारी के कई किस्से सुनते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज की इस वीडियो में हम एक मालिक और कुत्ते की एक घिनौनी हरकत से पर्दा उठाने वाले हैं। आखिर एक वफादार कुत्ते ने अपनी मालकिन के साथ ऐसी कौन सी हरकत कर दी? उसके मालिक ने उस कुत्ते के साथ क्या किया? क्या आपको भी अपने कुत्ते को घर में अकेला छोड़ना चाहिए? क्या आप भी इस वीडियो को देखने के बाद कुत्ते पालने के बारे में सोचेंगे? तो चलिए इस सच्ची कहानी को आपके साथ साझा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारे ये वीडियो और इसको बनाने में हमारी कठिन मेहनत ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, और साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुमन नाम का एक लड़का मुंबई में अपने माँ बाप के साथ रहता था। सुमन के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। सुमन घर के पास के कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन वो मम्मी पापा के साथ मॉल में शॉपिंग करने के समय एक कुत्ते की शॉप के पास से गुजरा। उसी शॉप में से कुत्ता निकलकर सुमन के पास आकर उसके पैर चाटने लगा, और सुमन उसे जितना भी भगाने की कोशिश करता वो कुत्ता नहीं जा रहा था। तभी सुमन के पापा ने उस कुत्ते को खरीद के अपने साथ ले आए। सुमन ने उस कुत्ते का नाम टोनी रखा। धीरे धीरे सुमन और टोनी की दोस्ती गहरी होती चली गई। खाना खाने से लेकर सोने तक टोनी सुमन के साथ ही रहता था। जब भी सुमन के दोस्त उसके घर आते थे तो टोनी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सुमन अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताता था, अपने कुत्ते टोनी के साथ नहीं। सुमन कॉलेज कंप्लीट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने लगा। उसी कंपनी में सीमा नाम की लड़की काम करती थी। धीरे धीरे काम करने के बहाने सुमन और सीमा दोनों दोस्त बन गए। कुछ साल बाद उन्हें लगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, और एक दिन सुमन सीमा को प्रपोज कर देता है। सीमा के मन में भी सुमन के लिए प्यार था, इसलिए उसने हाँ कर दी। एक दिन सुमन टोनी को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाने पार्क में आता है, और टोनी को सीमा गले लगाकर प्यार करती है। टोनी को भी मालकिन बहुत अच्छी लगने लगी। कुछ दिन बाद सुमन और सीमा दोनों शादी कर लेते हैं। अब सुमन से शादी करने के बाद सीमा ने नौकरी छोड़ दी थी और घर में ही रहकर कुछ ऑनलाइन काम करने लगी। धीरे धीरे टोनी मालिक को छोड़कर मालकिन के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। जब भी सीमा बाहर जाती थी टोनी को साथ लेकर जाती थी। अचानक सीमा को उल्टी होने लगती है और सुमन उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहां डॉक्टर सुमन और सीमा को खुशखबरी सुनाते हैं और सुमन खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन सीमा इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती थी, इसकी वजह से वो खुश नहीं थी, लेकिन अपने पति को कुछ कह भी नहीं पाती थी। अब टोनी मालकिन के पास जाकर उसके पेट को चाटता और मालिक के पास आकर उसे मालकिन के पास लेकर आता था। यह हरकत दोनों को अजीब लग रही थी, क्योंकि टोनी का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। टोनी जब भी सीमा के पास जाता तो पेट चाटता और जोर से भौंकने लगता। इसे देखकर सीमा बहुत डर रही थी। यह सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। अब सुमन उसकी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप करवाता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप अभी अपने घर आराम से जा सकते हैं। यह बात सुनने के बाद सुमन के दिल को तसल्ली हुई, लेकिन सीमा खुश नहीं थी। सीमा को कोई बार बार फोन कर रहा था, लेकिन सीमा उसका फोन नहीं उठा रही थी। सुमन का कुत्ता टोनी भी वही हरकत आज भी कर रहा था। दिन ब दिन सीमा उसके पति के ऊपर चिढ़ने लगी। सुमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक दिन टोनी आकर सुमन के पास ही बैठा रहा और कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो तो बेचारा बेजुबान जानवर है, वो क्या बोल सकता था। सुमन उसके कुत्ते को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और चेकअप करवाता है। डॉक्टर को उसकी हरकतों के बारे में बताता है।
उसका डॉक्टर कहता है कि आपका कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ है, वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता है इसलिए ऐसा करता है। उसके बाद सुमन कुत्ते को लेकर अस्पताल से घर चला आता है, लेकिन डॉक्टर के इन बातों से सुमन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि टोनी का ऐसा बर्ताव नॉर्मल नहीं लगता था। सुमन ने ये बात अपने सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ शेयर की और उसके दोस्त उसको कुछ भी सलाह देते थे। एक दोस्त ने बताया कि कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन वो अपने प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करते हैं। लेकिन सुमन की एक महिला दोस्त उसकी बात सुनकर उसके पास आती है और वो बताती है कि कुत्ते कुछ ऐसी बातें जान पाते हैं जो हम इंसान बिल्कुल नहीं जान पाते, इसलिए तुम्हारे कुत्ते को कुछ ऐसी बातें पता हैं जो हमें नहीं पता, और बेजुबान होने की वजह से वो हमें बता नहीं पाता। सुमन की महिला दोस्त और सुमन सीमा को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके चेकअप करने की बात करते हैं, लेकिन सीमा हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं होती। लेकिन सुमन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और सारे चेकअप करवाता है और रिपोर्ट का इंतजार करता है। उसी वक्त उसका कुत्ता टोनी सीमा को मोबाइल लेकर सुमन को देता है और सुमन मोबाइल को खोलता है और व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़ने लगता है। मैसेजेस पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में सीमा और उसका एक बॉयफ्रेंड सुमन को फंसा के उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते थे, और वो पेट में पल रहा बच्चा भी सुमन का नहीं बल्कि सीमा के दोस्त रॉकी का था। ये बात सुमन का कुत्ता उसे बहुत दिन से बोलना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद सुमन सीमा को छोड़ देता है और उन दोनों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवाता है। आखिर कुत्ते ही सबसे वफादार होते हैं, यह घटना इस बात का पक्का सबूत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी कुत्ते पालते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।